आलिया, क्या इस वक्त हम जहाँ खड़े हैं NSCI द डोम, इस जगह की आपको खास बात पता है? बताइए। ये वही जगह है जहाँ प्रो कबड्डी को उसके पहले चैंपियंस मिले थे। भाई वाह कुणाल, इसी जगह की एक और स्पेशल बात बताओ। बताइए। यहाँ पर आज रात KBD जूनियर्स को नेशनल चैंपियन मिलेंगे। आज है KBD जूनियर्स नेशनल्स का ग्रैंड फिनाले। एक तरफ है कबड्डी के गढ़ हरियाणा से आए साउथ पॉइंट वर्ल्ड स्कूल सोनीपत, और वहीं दूसरी तरफ है कबड्डी के घर तमिलनाडु से आए JPR स्कूल चेन्नई। आज कबड्डी के मैट पर दिखेगी छोटी हाइट लेकिन बड़ी फाइट। तैयार हो जाइए फॉर द फाइनल पंगा। सोनीपत यानी कबड्डी का गढ़, चेन्नई जिसे कहते हैं कबड्डी की कर्मभूमि। KBD जूनियर्स में टकराएंगे इन दोनों शहरों की चैंपियन स्कूल टीम्स। सोनीपत बनाम चेन्नई यानी हरियाणा बनाम तमिलनाडु KBD जूनियर के फाइनल में। दांव पर है KBD जूनियर्स नेशनल्स ट्रॉफी। KBD जूनियर्स नेशनल्स फाइनल में हम जोन ए में सोनीपत की साउथ पॉइंट वर्ल्ड स्कूल का कमाल देख चुके हैं। वापसी का शंखनाद कर दिया है साउथ पॉइंट वर्ल्ड सोनीपत में। दूसरी ओर जगन JPR स्कूल चेन्नई को फाइनल में शानदार एंट्री दिला चुके हैं। जगन एस टीम के करिश्माई रेडर ने अपनी टीम को लीड दिलवाई है। तो तैयार हो जाइए एक ऐसे फाइनल के लिए जहां हमें मिलेगा पहला KBD जूनियर्स नेशनल चैंपियन। स्वागत है आपका इस ग्रैंड फिनाले में। KBD जूनियर नेशनल्स में आज दो टीम फाइनल में पार्टिसिपेट कर रही हैं। सोनीपत जोन ए के विजेता है और जोन बी के विजेता है चेन्नई। ये मुकाबला है हरियाणा और तमिलनाडु का। KBD जूनियर्स का ये नेशनल फाइनल्स है जहां पहुंचने के लिए तमाम टीमें इतने दिनों तक एक दूसरे के साथ संघर्ष करती रही और आज वहां पर दो टॉप टीम्स पहुंची हैं, साउथ पॉइंट वर्ल्ड स्कूल सोनीपत और उनका मुकाबला है JPR स्कूल चेन्नई के साथ। It's time for the KBD Juniors Nationals Grand Finale. Please welcome the first finalist team from the north, South Point World School Sonipat. साउथ पॉइंट वर्ल्ड स्कूल सोनीपत हरियाणा, जहां कबड्डी एक विरासत है, जहां कबड्डी एक संस्कार है, जहां के स्कूल्स में कबड्डी बच्चों को बिल्कुल बचपन से सिखाई और पढ़ाई जाती है। वही सोनीपत की साउथ पॉइंट वर्ल्ड स्कूल आज यहां फाइनल में खेलता हुआ मनप्रीत सिंह, जो कि गुजरात फॉर्चून जायंट्स के कोच हैं, इस समय एक मेंटोर की भूमिका निभाते हुए सोनीपत की टीम के लिए, और इनका बहुत करीबी रिश्ता भी रहा है सोनीपत के साथ। यह साउथ पॉइंट सोनीपत की टीम जिसमें दीपांशु भारद्वाज टीम के नंबर 1 ऑलराउंडर हैं, कुलकेश भारद्वाज स्टार रेडर हैं और सचिन पहल एक जबरदस्त ऑलराउंडर। Please welcome our second finalist. It's the team from the south, JPR School Chennai. लोग मानते हैं कि ये कबड्डी का घर है। कबड्डी यहाँ शुरू हुई तमिलनाडु में, उसी तमिलनाडु के चेन्नई से आ रहे हैं JPR स्कूल, जिसके मेंटोर हैं आज सुकेश हेगड़े, जो कि गुजरात फॉर्चून जायंट्स के कैप्टन और उनके नंबर 1 रेडर हैं। इनके अनुभव का कितना फायदा उठा पाएंगे JPR स्कूल। सही मायने में ये मुकाबला कबड्डी के घर चेन्नई और कबड्डी के गढ़ हरियाणा के बीच में है। स्वागत कीजिए JPR स्कूल चेन्नई का। इस टीम का मादा जबरदस्त है। जगन एक बेहतरीन रेडर हैं, इसके अलावा लॉरेंस और मुकेश पर सभी की निगाहें होंगी क्योंकि इन्होंने बेहतर ऑलराउंड प्रदर्शन किया है। टीम कैप्टन मैच रेफरी हैं उड़ीसा से आई सस्मिता दास। Tail. Or head or tail? Tail. Tail. It's yours. Okay. Choice. Tail. Choice. Tail. ये कोट Toss on by South Point. Choice court. टॉस यहां साउथ पॉइंट ने जीता, कोर्ट चूज किया है
यानी कि पहली रेड जेपीआर स्कूल चेन्नई की आने वाली है। ये दोनों टीम्स अपने अपने होम लेग को जीतकर उसके बाद प्लेऑफ जीतकर फाइनल में पहुंची हैं। जेपीआर स्कूल चेन्नई पहली ही रेड में उनके रेडर जगन आउट। 1 पॉइंट, साउथ पॉइंट। जगन अब तक के सबसे कामयाब रेडर्स में उनका शुमार था। कुल 25 रेड पॉइंट्स उनके पास हैं, लेकिन पहली ही रेड में तुरुप का पत्ता चेन्नई का ढेर हो गया, धराशायी हो गया। जबरदस्त टैकल डिफेंस का। रेड है साउथ पॉइंट वर्ल्ड स्कूल सोनीपत की। ये सोनीपत और चेन्नई का मुकाबला है। पुलकेश भारद्वाज सबसे बेहतरीन रेडर है, 52 रेड पॉइंट इनके नाम है सोनीपत के लिए। पुलकेश भारद्वाज ने धीमी शुरुआत की है, बोनस लेकर के गए हैं। ये दूसरी रेड ताल ठोक दी है यहां पर चंद्रू ने। पुलकेश भारद्वाज स्टार रेडर सोनीपत के, लाल पोशाक में, लाल जर्सी में इस समय सोनीपत के बच्चे। पुलकेश भारद्वाज ने 6 मैचेस में 51 पॉइंट्स बनाए हैं और यहां बोनस पॉइंट ले लिया। बहुत क्लीन और बहुत ही क्विक बोनस था। अच्छा फैसला अंपायर का। रेड है चेन्नई की और चेन्नई वो स्कूल है जिसने लखनऊ को हराया था इससे पहले फाइनल पहुंचने के लिए। ये है उनके स्टार जगन। ये दूसरी रेड है जगन की। पहली रेड में टैकल हुए थे और इस दूसरी रेड में भी क्या टैकल हो गए जगन। बोनस पॉइंट जेपीआर, 1 पॉइंट साउथ पॉइंट। जगन टैकल हुए, लेकिन टैकल होने से पहले बोनस ले लिया। कलेक्टिव टीम एफर्ट था। शुरुआत की गई, डबल थाई होल्ड से निकल सकते थे। डिफेंडर का पैर भी मिड लाइन क्रॉस करते करते बचा है। मामला करीबी था, लेकिन दोनों टीम्स को 1-1 पॉइंट। मुझे लगता है कि बहुत अच्छे तरीके से जगन की रेड्स को किस तरह से टैकल करना है इसका अध्ययन किया है या टिप्स दी है मनप्रीत ने। मनप्रीत रहने वाले पंजाब के हैं, लेकिन अब हरियाणा में है। सोनीपत में उनकी एकेडमी है, इसीलिए सोनीपत टीम के वो मेंटोर है। यहां पुलकेश का शानदार एस्केप। सुकेश हेगड़े थोड़े से चिंतित, क्योंकि उनकी जेपीआर स्कूल चेन्नई की टीम इस समय ट्रेल करती हुई शुरुआत में ही एंकल होल्ड करना चाहते थे, लेकिन जिस तरह से यह कामयाबी हासिल हुई, जाहिर है खुशी 7वें आसमान पर। टीरियन है रेडर, उनकी टीम पिछड़ रही है। शुरुआती लीड सोनीपत ने बनाई है। सोनीपत कबड्डी का गढ़ है, तमिलनाडु कबड्डी का घर है, तो बड़ा रोचक मुकाबला होने की आशा है। बोनस पॉइंट जेपीआर स्कूल। आज थोड़ा सा भी शुरुआत में ऐसा लग रहा है कि संभल कर खेलने की कोशिश करते हैं और उसका फायदा उठा रहे हैं हरियाणा। रनिंग हैंड टच पुलकेश का। साउथ पॉइंट। पुलकेश भारद्वाज टीम के नंबर 1 रेडर हैं और 5 पॉइंट ले चुके हैं इन 7 में से। ये देखिए किस तरह से टच तो नहीं कहना चाहिए, काफी मोटा टच, कंफर्टेबली टच किया। 7-3 ये है स्कोर। 20 सेकंड का वक्त मिलता है, बोनस ऑन है और क्या गजब का एंकल होल्ड किया वहां पर दीपांशु भारद्वाज ने। दीपांशु भारद्वाज टीम के नंबर 1 डिफेंडर हैं। बोनस के लिए पैर आया, कितनी जल्दी नीचे झुके, ग्रिप बनी, राइट कवर और लेफ्ट कवर दोनों सपोर्ट देने आए। सिर्फ 2 खिलाड़ी बचे हैं चेन्नई के पास, यानी कि खतरे के बादल मंडराते हुए चेन्नई पर। अगर ऑल आउट होते हैं तो एक अच्छी लीड ले लेगा सोनीपत। ये ऑल आउट होने के बिल्कुल नजदीक। ऑल आउट चेन्नई। ऑल आउट जेपीआर स्कूल। मनप्रीत पाजी की टीम गुजरात फॉर्च्यून जायंट्स ने वीवो प्रो कबड्डी में कमाल किया है और उनकी मेंटरशिप में ये सोनीपत के साउथ पॉइंट वर्ल्ड स्कूल ने कमाल किया है। पहले ही हाफ में 3 मिनट में उन्होंने चेन्नई को ऑल आउट दे दिया और पाजी खुश। मनप्रीत कितना इन्वॉल्व होते हैं, चाहे केबीडी जूनियर्स हो चाहे प्रो कबड्डी हो, हर मुकाबले को वो इस तरह से वॉच करते हैं जैसे वो खुद खेल रहे हो। वो एक्साइटमेंट अपने आप में एक गजब का एक्साइटमेंट होता है। दादा आपको याद होगा किस तरह से जब पुणे में आखिरी दिन था, आखिरी मैच था उनका, किस तरह से मैट में आ गए थे, मैट को घूसा जड़ा था एक्साइटमेंट में मनप्रीत ने। नुकसान अपना हुआ था, हाथ में चोट भी लगी और एक टेक्निकल पॉइंट भी दिया था। यहाँ पुलकेश भारद्वाज सुपर 10 के बिल्कुल नजदीक पहुंचते हुए। 1 पॉइंट साउथ पॉइंट।
पुलकेश भारद्वाज अद्भुत खेल रहे हैं। ये 8वां पॉइंट, क्या स्लाइड किया, जबरदस्त टो टच। अनूप जैसा खिलाड़ी भी गर्व करेगा पुलकेश पर। सुकेश की सीख यहां जारी है, लेकिन जगन यहां पर काम करके आए हैं। दूसरा पॉइंट है ये जगन का। जगन को आज खामोश रखा गया है दादा। 4 रेड में 2 बार आउट हुए हैं वो। ये उनका महज दूसरा पॉइंट था, वो भी डिफेंस की गलती से आया। ये जगन है चेन्नई के नंबर 1 रेडर, जिनको खामोश रखा है हरियाणा ने। 3.5 मिनट का खेल इस पहले हाफ में पूरा हो चुका है। पुलकेश भारद्वाज अपने सुपर 10 के बिल्कुल नजदीक 8 पॉइंट्स हासिल कर चुके हैं। और क्या गजब की लीड लेनी है इस समय, 13-5। पूरा टाइम काट रहे हैं। बोनस लिया, फिर बॉक्स लाइन पर आए। इतनी मैच्योरिटी मुझे लगता है कि मनप्रीत के साथ जुड़ने से दादा ये छोटी छोटी फाइन ट्यूनिंग इन बच्चों में हुई है। बिल्कुल, सोनीपत की टीम के लिए अब तक सिर्फ एक खिलाड़ी ने रेड्स की हैं, वो है पुलकेश भारद्वाज। 7 रेड्स की हैं, 9 पॉइंट्स किए। किसी और प्लेयर ने रेड ही नहीं की है। जगन आए हैं रेड पर, वापस गए। रेडर को आउट होना पड़ेगा। ये डू और डाई रेड होती है। केबीडी जूनियर में हर रेड डू और डाई है। बोनस का अटेम्प्ट लिया था जगन ने, लेकिन बोनस क्लीन नहीं था और इसीलिए जगन को बाहर जाना पड़ेगा। 15-5। बोनस यहां मिला नहीं क्योंकि दूसरा पैर हवा में था नहीं। फिर से पुलकेश भारद्वाज, लगातार 8वीं रेड उनकी। किसी और रेडर को आने का मौका नहीं मिला। फुटवर्क कितना अच्छा, बिल्कुल एक परफेक्ट रेडर की तरह। और इसी के साथ सुपर 10 पूरा। सुपर 10 लगा दिया है पुलकेश भारद्वाज ने। अद्भुत प्रदर्शन। इस मुकाबले से पहले 52 रेड पॉइंट्स उनके पास थे और अब 62। रनिंग किक बहुत ही सॉलिड, पूरे कॉन्फिडेंस के साथ। दादा जिस तरह से इन्होंने फुटवर्क किया था, कॉर्नर के अंदर जाकर कवर को बाहर निकाला, उसके बाद किक किया। यहां बहुत ही सुंदर पॉइंट लिया है जेपीआर ने। मनोज की पहली रेड थी और उन्होंने अपने कैप्टन को रिवाइव करवा लिया। जेपीआर स्कूल चेन्नई के साथ परेशानी यह है कि उनके टॉप मोस्ट रेडर जगन आज बहुत अच्छा नहीं कर पा रहे हैं। 5 रेड्स में उनके 3 पॉइंट्स हैं, और जबकि पुलकेश भारद्वाज लगातार बेहतर कर रहे हैं सोनीपत के लिए। एक और 2 पॉइंट मिलेंगे पुलकेश को। मनप्रीत ने, टीम के मेंटोर ने, अपने सबसे नंबर 1 रेडर को ही लगातार रेड करने को कहा है और वो लगातार पॉइंट ला रहा है। बहुत एडवांस जाकर के टैकल करने की कोशिश की थी राइट कॉर्नर ने, और पुलकेश को अपना एस्केप का जो रूट है वो बहुत अच्छे से पता है। मनोज फिर रेड में है। जगन चल नहीं पा रहे चेन्नई के लिए, जो उनके नंबर 1 रेडर हैं। इसीलिए 12 पॉइंट से साउथ पॉइंट वर्ल्ड स्कूल सोनीपत आगे हैं। डाइव लगी, रेडर आउट। लगातार डिफेंस बेहतर करता हुआ, कुल मिलाकर 4 रेड डिफेंस के पॉइंट्स हैं यहां पर। एक भी टैकल का पॉइंट अब तक जेपीआर चेन्नई को नहीं मिला है फर्स्ट हाफ में। फिर से ऑल आउट के करीब पहुंच गई है चेन्नई, लेकिन 3 खिलाड़ी हैं तो सुपर टैकल ऑन है। 3 में से अब बचे 2। 12 सेकंड अब भी बाकी है पहले हाफ में। ऑल आउट के नजदीक कर दिया है। यह सुपर टैकल की सिचुएशन हो सकती थी, लेकिन जब पुलकेश रेड पर होते हैं तो डिफेंस में होता है। अतीरियन, एक ही रेड पॉइंट इनके नाम है। फुटवर्क अच्छा है इनका, लेकिन बहुत अच्छा एंकल होल्ड लेफ्ट कॉर्नर पर दीपांशु का। यह पहला बेहतरीन पॉइंट कहा जा सकता है। 21-6 ये कहानी है अब तक की। क्या गजब का प्रदर्शन किया है सोनीपत ने। क्या दूसरे हाफ में सोनीपत अपनी इस लीड को बरकरार रख पाएगा? जेपीआर स्कूल क्या वापसी का डंका बजा पाएगा? देखना दिलचस्प होगा। आपकी लीड है बहुत ज्यादा, है ना, काफी लंबी लीड है। अगर 2 पॉइंट यहां से जाते हैं तो 5 में खेलना है। और दूसरा जो अपने रेडर है, पहले बाउंस की ट्राई करनी है, बाउंस के बाद टच की ट्राई करनी है। जो बाउंस की लीड है ना बेटा, वो बाउंस के साथ ही टूटती है। और आपकी इतनी लीड है कि उनको तोड़ने के लिए कम से कम भी 20 मिनट खेलना पड़ेगा, और 5 मिनट का गेम है सारा। ரைடிங் போயிட்டா பாயிண்ட் ஒரு போனஸ் கம்பல்சரி ஆடணும். போனஸ் ஒரு பாயிண்ட் 15-20 செகண்ட்ல பாயிண்ட் ரைடிங் பாயிண்ட் வரும். 15-20 செகண்ட் அதுக்கு டைம் கம்மி, 5 நிமிஷம் இருக்கு. स्वागत है आपका इस ग्रैंड फिनाले में। केबीडी जूनियर का नेशनल फाइनल चल रहा है और ये हैं हरियाणा सोनीपत के स्टार पुलकेश भारद्वाज, जिन्होंने पहले हाफ में अपनी टीम की सारी 10 रेड्स खुद की हैं। काफी पुलकित हैं अब तक पुलकेश अपने प्रदर्शन से।
और यहां ऑल आउट की सिर्फ औपचारिकता बाकी है, यानी कि 3 पॉइंट्स और ऐड होने वाले हैं। सोनीपत के स्कोर में ऑल आउट, ये दूसरी बार जेपीआर स्कूल चेन्नई ऑल आउट। 24-6 यानी 18 पॉइंट की लीड काटने के लिए 4 मिनट और 50 सेकंड का टाइम है। सुकेश हेगड़े मेंटोर हैं चेन्नई के, मनप्रीत सिंह मेंटर हैं सोनीपत के। मनप्रीत रहते ही सोनीपत में है, एकेडमी है। सुकेश हेगड़े कर्नाटका से हैं, तो एक कनेक्शन उनका भी है। पॉइंट मिला जगन को। अकेले पुलकेश भारी पड़ रहे हैं चेन्नई की टीम के ऊपर। मुझे हमारे भारतीय कबड्डी के लेजेंड संजीव बालियान की याद आती है, जो रेलवेज में खेलते थे या क्लब्स में खेलते थे, अकेले 40 मिनट तक रेड करते थे। वो काम ये पुलकेश भारद्वाज कर रहे हैं। 17 पॉइंट्स का फासला है, 4.5 मिनट के आसपास का वक्त बाकी है। जगन रेड पे आए हैं। जगन अगर अब भी चलते हैं तो चेन्नई की संभावनाएं मजबूत हो सकती हैं। बोनस मिला है। पिछली रेड में जगन 2 पॉइंट लेकर गए थे। और सिर्फ एक रेडर का इस्तेमाल और बिल्कुल सही रणनीति। 5-5 मिनट के हाफ हैं, कोई बहुत लंबा गेम इन बच्चों को नहीं खेलना है। बोनस लेने का एक प्रयास। 2 अटेम्प्ट लिए हैं, टाइम निकल गया। मिल गया, फाइनली मिल गया। पहले टच पॉइंट की 3 ट्राई की थी पुलकेश ने। और इस समय रेड पर जगन को चलना होगा। राइट कॉर्नर से बचे, राइट कॉर्नर का एंकल होल्ड से छूटे, एस्केप किया। बहुत अच्छे 2 पॉइंट मिले जगन को। जगन ने पहले बोनस लिया, फिर इंतजार करते रहे कि डिफेंस उन पर टूटने की कोशिश करे। एंकल होल्ड किया था, एक स्टेप लिया और दूसरे स्टेप में मिड लाइन को क्रॉस कर गए जगन। और यहाँ मैट सीनियर कबड्डी से छोटा है, इसलिए खिलाड़ियों को एस्केप करने में दिक्कत नहीं है, क्योंकि खिलाड़ियों की हाइट भी छोटी है, स्कूल के बच्चे हैं, इसलिए मैट का साइज भी छोटा किया गया है। पुलकेश भारद्वाज 14वीं रेड पर। किसी और रेडर को आज हमने देखा नहीं अब तक सोनीपत के लिए। लगातार बोनस ले रहे हैं पुलकेश भारद्वाज, ठीक वैसे जैसे टीम के मेंटोर मनप्रीत सिंह ने कहा था कि पहले जाके बोनस की ट्राई करनी है, उसके बाद टच करने की कोशिश करनी है। 4 खिलाड़ी बचे हैं। ये नजारा इससे पहले दिखाई नहीं दिया है सोनीपत के पाले में। और अब सिर्फ 3 खिलाड़ी बाकी। जगन का बेहतरीन प्रदर्शन। पुलकेश भारद्वाज एक और रेड। 17 रेड पॉइंट्स अब तक पुलकेश भारद्वाज के अकेले ही काफी हैं किसी भी टीम के ऊपर। इससे पहले 52 रेड पॉइंट से पुलकेश के। ये यहां पर जगन को बाहर किया उन्होंने। बड़ा पॉइंट लिया है, कीमती पॉइंट लिया है। सुकेश की टीम जेपीआर स्कूल चेन्नई के नंबर 1 रेडर को ये किक लगाई है, जबरदस्त किक। पिछले कुछ समय से जगन लगातार रेड्स कर रहे थे, लेकिन अब उनके जाने के बाद से थोड़ा सा नुकसान। चंद्रू आए हैं रेड पर और आते ही शिकार हो गए। 1 पॉइंट, साउथ पॉइंट। बड़ी देर बाद साउथ पॉइंट। सोनीपत को डिफेंस में कोई पॉइंट मिला है। तनिष्क एंटिल थे यहां राइट कॉर्नर पर, क्योंकि जो टीम के नंबर 1 राइट कॉर्नर है सचिन पहल, वो बाहर है। और मनप्रीत मेंटोर की तालियां मिली। ये शाबाशी ही सबसे बड़ा इनाम होता है किसी भी खिलाड़ी के लिए। पुलकेश भारद्वाज 18 रेड पॉइंट उनके अकेले के खाते में। दरअसल रेड्स आज उन्होंने अकेले ही की है। 5 का डिफेंस और इस बार पुलकेश कम से कम 2 पॉइंट्स लेकर के आएंगे। 1 पॉइंट दादा, मुझे लगा सुपर रेड हो सकती है। 2 पॉइंट बिल्कुल, 2 तो निश्चित तौर पर मिलेंगे, क्योंकि एक किक की थी, एक खिलाड़ी ने उनको डैश करने की ट्राई की है। तो 31-12 एक ऐसी लीड बन गई है जिसको अगर कवर करना है सुकेश की टीम चेन्नई ने, तो उनको सुपर पे सुपर रेड करनी होंगी। डबल सुपर 10 लगा चुके हैं पुलकेश 20 की व्यक्तिगत पॉइंट्स पर, और फासला भी 20 पॉइंट्स का हो गया। देखिए एंकल होल्ड करने की कोशिश की लेफ्ट कॉर्नर ने, और सामने से डिफेंस का अच्छा सपोर्ट आ गया। दीपांशु भारद्वाज हैं लेफ्ट कॉर्नर चेन्नई के, जिनको कामयाबी मिली है, लेकिन इस खिलाड़ी ने, पुलकेश ने सबका दिल जीता है। प्रो कबड्डी का रिकॉर्ड 30 पॉइंट का है दादा, रोहित कुमार का, शायद उसको भी तोड़ दें। ओमकार के इसके पहले 23 पॉइंट का रिकॉर्ड था, अभी 20 है और इस बार शिकार हुए। ये पहली बार टैकल हुए हैं पुलकेश भारद्वाज, और ये पहला टैकल पॉइंट है जेपीआर चेन्नई के लिए। जो खिलाड़ी 7-7 के डिफेंस में पॉइंट ला रहा है, वो 2 के डिफेंस में पकड़ा गया। मनप्रीत को भी पता है, लेकिन जाने से पहले, आउट होने से पहले पुलकेश ने अपना काम बखूबी कर दिया। जगन रिवाइव होकर के आए हैं, बोनस लेकर के गए, आते ही साथ बहुत जल्द अपनी रेड्स खत्म कर रहे हैं। दादा एक बात नोट की,
पहली बार सीनियर खिलाड़ी और कोच टीम के साथ जुड़े हैं मनप्रीत और सुकेश हेगड़े। उनके आने के बाद दोनों टीम्स बोनस पर कितना खेल रही हैं, कितनी ज्यादा मैच्योरिटी एक ही बार मिलने से आ जाती है अगर आप किसी सीनियर को मिले। बिल्कुल, ये सुपर टैकल की सिचुएशन और ये कामयाब सुपर टैकल। 2 पॉइंट्स जेपीआर स्कूल। लगातार 2 सुपर टैकल किए हैं जेपीआर स्कूल चेन्नई ने, जो पिंक में है, और इन 2 सुपर टैकल्स की बदौलत मैच में वापसी की शुरुआत उन्होंने कर दी है। किक लगी नहीं, राइट कॉर्नर से आकर किस तरह से रोका गया। अतिथियन दोनों सुपर टैकल एक ही खिलाड़ी ने किए हैं और जाहिर सी बात है चेन्नई के सोनीपत के खिलाड़ी थोड़े निराश हैं। जगन एक बार फिर 1 पॉइंट तो मिल गया जगन को, दूसरा भी लेंगे, बिल्कुल 2 पॉइंट्स। इसके साथ ही जगन का सुपर 10 भी पूरा। जगन थोड़ी देर से फॉर्म में आए हैं, मनप्रीत को चिंता में डाल दिया है। यहां रविंदर पहल की तरह हैंड होल्ड करने की ट्राई की थी, रिस्ट होल्ड करने की ट्राई की थी, दूसरे प्लेयर आए उनको भी टच कर लिया। सुपर 10 पूरा किया जगन ने, और अब दिक्कत है, ओ डिफेंस टूट पड़ा। 1 पॉइंट जेपीआर स्कूल। जेपीआर स्कूल चेन्नई की धमाकेदार वापसी है। 1.5 मिनट बाकी है अभी। 1.5 मिनट में 12 पॉइंट्स का फासला अहमियत नहीं रखता। टैकल के लिए गए, एंकल होल्ड किया, पूरा का पूरा डिफेंस आ गया। क्या इन 1.5 मिनट में जेपीआर स्कूल चेन्नई वापसी करेगा? जगन इस समय रेट पर ऑल आउट का खतरा मंडराता हुआ सोनीपत पर। ऑल आउट का खतरा प्रबल हो गया है। 1 पॉइंट जेपीआर स्कूल। जेपीआर चेन्नई की जबरदस्त वापसी, 2 सुपर टैकल किए उन्होंने डिफेंस में, और इस रेडर ने, जगन ने सुपर 10 लगाकर एक दमदार वापसी करवाई है चेन्नई को। तमिल तलाइवास जो कि चेन्नई से हैं, वो भी कमबैक के मास्टर्स माने जाते हैं और वही प्रदर्शन यहां जेपीआर स्कूल चेन्नई ने भी दिखाया है। हालांकि अब भी 1 मिनट से ज्यादा का वक्त बाकी। बिल्कुल अंतिम खिलाड़ी तनिष्क एंटिल, जो राइट कॉर्नर पर ज्यादा खेलते हैं, डिफेंस उनको टैकल करने नहीं आ रहा। अब आया आउट, ऑल आउट, सोनीपत ऑल आउट। 3 पॉइंट्स यहां पर मिले हैं, यानी कि फासला घटकर अब सिर्फ 8 पॉइंट का रह गया है। इस फासले को पाटना असंभव कतई नहीं है। सुकेश हेगड़े इस समय काफी खुश हैं अपनी टीम से। रेडर्स को काम करना पड़ेगा, जगन रेडर हैं, जगन एस्केप कर गए। 1 पॉइंट जेपीआर स्कूल। मनप्रीत थोड़ा सा परेशान, जगन को एक और पॉइंट मिला और ये अच्छा किया कि डिफेंस में और कोई आया नहीं यहां पर। यही चाहिए था जगन को, क्योंकि उनको मल्टी पॉइंट रेड करनी है। टाइम देख लीजिए कितना कम बाकी है, और दोनों टीम्स को 3-3 ये 2-2 रेड और मिलेंगी। पुलकेश भारद्वाज ने बोनस लेकर मिड लाइन पर टाइम बिताना है, कोच ने यही कहा होगा। बिल्कुल 20 सेकंड का वक्त मिलता है, जितना समय निकाला जा सकता है। 40 सेकंड बाकी है इस मुकाबले में। बहुत ज्यादा संभावनाएं चेन्नई के लिए नहीं, बड़े पॉइंट्स पर जाना होगा, सुपर रेड लगानी होगी। बोनस नहीं मिला, लेकिन उसके बावजूद जो टाइम काट लिया वहां पर पुलकेश भारद्वाज ने, वो सबसे कीमती था। बोनस मिलना चाहिए था, ये खराब फैसला अंपायर का, बिल्कुल मिलना चाहिए था। 6 पॉइंट्स का फासला, जगन 5 के डिफेंस में क्या बड़े पॉइंट्स लेकर के आएंगे? सिर्फ इकलौता पॉइंट मिला। 1 पॉइंट जेपीआर स्कूल। ये इकलौता पॉइंट भी कम कीमती नहीं है। 6 पॉइंट का फासला रह गया है। 1 या 2 रेड और आ सकती है इनकी। 2 को टच करने की मांग की थी और मांग इनकी गलत नहीं थी। 5 पॉइंट का फासला बाकी है। सोनीपत के रेडर को और कुछ नहीं करना, चाहे आउट हो जाएं, लेकिन पूरे 20 सेकंड का टाइम लेकर जाएं। 1 पॉइंट, 5 पॉइंट। जाकर के टच किया ताकि आपकी रेड जल्द से जल्द खत्म हो जाए, और अब ये अभी भी 18 सेकंड बाकी है इस मुकाबले में। ये अच्छा काम किया डिफेंडर ने, जल्दी रेड खत्म कर दी। नहीं, सोनीपत के कोच खुश हैं, क्योंकि एक टाइम उनके पास विशाल काय 20 पॉइंट की लीड थी, जो 6 की रह गई है, और जगन ज्यादा पॉइंट लेना चाहते हैं, लेकिन एक डिफेंडर ने अपनी कुर्बानी दी, मल्टी पॉइंट नहीं लेने दिए। 1 पॉइंट जेपीआर स्कूल। सोनीपत ने अच्छा काम किया है, बड़े पॉइंट्स उनको देने की इजाजत नहीं दी है। जगन 1 पॉइंट से ज्यादा लेना चाहते थे, लेकिन देखिए किस तरह से उन्हें रोक लिया। ये मैच्योरिटी है, ये मनप्रीत का, सुकेश हेगड़े का टीम के साथ जो जुड़ाव है। देखिए डिफेंडर बिल्कुल मिड लाइन पर आ गया ताकि पूरी 20 सेकंड की रेड ना कर पाए सोनीपत का खिलाड़ी। ये सीनियर प्लेयर्स और कोचेस के साथ रहने का फायदा है। जगन इस समय रेड पर बोनस भी लेना होगा और पूरी टीम को आउट करना होगा अगर वो इस मुकाबले को बराबरी पर खत्म करना चाहते हैं।
2 पॉइंट जरूर मिले। कमाल कर रहे हैं ये बच्चे, इतनी मैच्योरिटी, इतनी प्रेजेंस ऑफ माइंड इन तनाव के क्षणों में बहुत ही कमाल की है। इनकी खेल भावना सर्वोपरि है। सलाम है इन बच्चों को। आखिरी रेड साउथ पॉइंट वर्ल्ड स्कूल सोनीपत के सुपरस्टार पुलकेश भारद्वाज कर रहे हैं। इन्होंने 20 रेड पॉइंट लिए हैं और उसी की बदौलत इनकी टीम ये फाइनल जीतने की कगार पर है। केबीडी जूनियर्स नेशनल फाइनल्स का सितारा पुलकेश आखिरी रेड में गिरफ्त में आ गया। 34-31 क्या क्लोज मुकाबला था। जेपीआर स्कूल चेन्नई जो कि पहले हाफ में बड़े फासले से पिछड़ रही थी, क्या गजब की वापसी की, क्या अद्भुत वापसी की, लेकिन उसके बावजूद ये मुकाबला साउथ पॉइंट सोनीपत के नाम आया। सोनीपत अब नेशनल चैंपियंस हो चुके हैं। ये है रुतबा सोनीपत का, ये है सम्मान सोनीपत का और ये है निराशा जगत की। पिछले मैचेस में क्या गजब का प्रदर्शन किया पुलकेश भारद्वाज के। 19 रेड्स में 20 रेड पॉइंट्स, डबल सुपर 10 लगाया है। पहले हाफ में लगातार इसी खिलाड़ी ने रेड्स की अपनी टीम के लिए। रेड करनी तब बंद की जब ये आउट हुए। उसी से पता चलता है कि टीम के नए मेंटोर मनप्रीत के साथ जुड़ने का क्या फायदा हुआ है। वहीं सुकेश हेगड़े मेंटोर थे जेपीआर स्कूल चेन्नई के। धमाकेदार वापसी की है चेन्नई ने सुकेश की अगुवाई में। एक कैप्टन कोच दोनों गुजरात फॉर्च्यून जायंट्स के और दोनों ने मुस्कान के साथ इसको खत्म किया है। ये है फुल टाइम स्कोर। केबीडी जूनियर नेशनल्स का फाइनल जीता है साउथ पॉइंट स्कूल सोनीपत। हरियाणा की टीम ने 34-31 से उन्होंने जेपीआर स्कूल चेन्नई को हराया है। लेकिन सबको बहुत बहुत बधाई। Welcome to the post-match presentation of KBD Juniors National Grand Finale. South Point World School from Sonipat are the champions of KBD Juniors National. Very soon, the captain from the winning team will be with us. But right now, let's head to Alia. She's standing with the coach and captain of Gujarat Fortune Giants. थैंक यू कुणाल। मनप्रीत, सबसे पहला सवाल आपसे ये है कि आप सीनियर खिलाड़ियों को कोच करते हैं, आज हमारे केबीडी जूनियर्स को कोच करके कैसा लग रहा है? बहुत मजा आया और बचपन की जो यादें हैं वो ताज़ा करा दी इन बच्चों ने। जब छोटे थे तो सेम ऐसे ही खेलते थे कबड्डी, वो दिल से खेलते थे, शौक से खेला करते थे कबड्डी। लेकिन आज प्रोफेशनल होगी, जो बच्चे ये खेले हैं मेरे को ऐसा लगा कि मैं ही खेल रहा हूँ वहाँ पे। वो फीलिंग आ रही थी अंदर से। और मेरा बेटा भी इन्हीं की एज का है, जब वो कबड्डी खेलता है तो ऐसा ही लगता है जैसे मैं खेल रहा हूँ। बहुत ही अलग फीलिंग थी। बिल्कुल सुकेश, आपने इन केबीडी जूनियर्स को खेलते हुए देखा, क्या लगता है कबड्डी का फ्यूचर सेफ हाथों में है कि नहीं? बिल्कुल हाथों में है। मतलब अभी मैच में देखा हरियाणा का बच्चा लोग का स्किल भी, तो 9-10 साल के पहले इतना स्किल नहीं था, हम लोग देखा नहीं स्किल ऐसे। अभी पूरा बच्चा लोग की टीम में देख रहे हैं, अभी प्रो कबड्डी देख रहे हैं क्या क्या स्किल कर रहे हैं अभी। सो आगे भी प्लेयर भी बढ़ जाएगा आगे प्रो कबड्डी के लिए, वो तो अच्छा चांस है बच्चे लोग का। अब मेरे साथ है साउथ पॉइंट वर्ल्ड स्कूल सोनीपत के कप्तान पुलकेश भारद्वाज। पुलकेश, बहुत बहुत बधाइयां पहले सोनीपत के कप्तान बने, सोनीपत के आप चैंपियन बने, अब नेशनल चैंपियन। मुझे बहुत अच्छा लग रहा है कि मैं नेशनल चैंपियंस बन गया हूँ। मेरी अकेले की मेहनत से नहीं हो पाया है, मेरी पूरी टीम ने मेरे साथ मेहनत की है। अच्छा, मुझे एक बात बताइए, सारी रेड आप ही कर रहे थे, किसी और को रेड पे जाने ही नहीं दिया? 20 या 21 रेड पॉइंट लेके आए आप आज। मेरी टीम मुझे कह रही थी कि तुम रेड करो, हम डिफेंस संभालेंगे। हमारा डिफेंस थोड़ा कमजोर था, इसलिए मैं रेड कर रहा था। चलिए, बहुत बहुत बधाइयां आपको चैंपियन बनने के लिए। अपनी टीम के पास जाइए, पूरी टीम अपने कप्तान का इंतजार कर रही है, उस ट्रॉफी को उठाने के लिए इंतजार करिए। जाइए जाइए जल्दी अपनी टीम के पास जाइए। एंड टू गिव अवे द ट्रॉफी वी हैव विद अस द कोच ऑफ गुजरात फॉर्च्यून जायंट्स मनप्रीत सिंह एंड द कैप्टन ऑफ गुजरात फॉर्च्यून जायंट्स सुकेश हेगड़े। They are the champions of KBD Juniors National Champions 2017. Yes, they are the first champions of KBD Juniors.